हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 26 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम जो हमें पद्यांश दिया गया है, ये पद्यांश दिया गया है, अभी मैं आपको इसे समझाऊंगी। लेकिन पद्यांश समझने से पहले हमें शब्दार्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले कठिन शब्दार्थ समझाऊंगी। कौशिक, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। और आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप अपनी वर्कशीट को कॉपी में सॉल्व करें तो सबसे पहले शब्दार्थ लिखें। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह से समझें, उसके बाद ही आप पद्यांश का अर्थ अच्छी तरह से कर पाएंगे। कौशिक मीन्स होता है विश्वामित्र। घालक मीन्स होता है नाश करने वाला। ठीक है, क्षण मीन्स क्षण। भानुवंश मीन्स सूर्यवंश। भानु मीन्स होता है सूर्य। वीरव्रती, वीरव्रती मीन्स वीरता को धारण करने वाले। कलक, कलक मीन्स कलंक। काल कवलु, काल कवलु मीन्स होता है जो काल के बस में चला गया हो, मतलब मृत। असंकु, असंकु मीन्स शंका रहित। असंकु जिसे शंका ही ना हो, शंका रहित। समर, समर मीन्स युद्ध। रोष, रोष मीन्स क्रोध। तो ये इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अब शब्दार्थ पढ़ने के बाद हम वर्कशीट में से पद्यांश का अर्थ समझेंगे। तो इसमें जो पद्यांश दिया गया बच्चों बहुत ही संक्षिप्त रूप में है। इसका जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा करके अच्छी तरह से समझा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो संवाद है ये किस किस के बीच में है? लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में है। ठीक है, तो कौशिक सुनहु, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र जी। इसमें जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो मंद येहु बालक। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है। और कौन से बालक के बारे में बातें हो रही हैं इसमें? लक्ष्मण के बारे में। ठीक है, कि ये जो लक्ष्मण है, ये जो बालक है, ये मंद बुद्धि का है। मंद मीन्स धीमी दिमाग का है। कुटिल काल बस निज कुल घालको। कुटिल, ये कुटिल व्यवहार का है, बुरे व्यवहार का है। काल बस, और ये काल के बसीभूत होकर। निज मीन्स अपने कुल, मतलब अपने पूरे परिवार खानदान का। घालक मीन्स नाश कर लेगा। तो ये जो बालक है ये कुटिल व्यवहार का है और ये काल बस होकर अपने पूरे परिवार का, कुल का नाश कर लेगा। भानुवंश राकेश कलंको। भानुवंश मतलब भानु मीन्स होता है सूर्य, तो ये सूर्य वंश में पैदा हुआ है। और राकेश कलंको, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंको मीन्स दाग, धब्बा। जैसे चंद्रमा में एक दाग लगा हुआ है उसी तरह से ये सूर्यवंश का एक दाग है। जो लक्ष्मण है उसके लिए सूर्यवंश का एक दाग बताते हैं। निपट निरंकस अबुध असंकु। और ये निपट निरंकस, इस पर किसी का बस नहीं है, ये निरंकस हो गया है। अबुध असंकु, और इसमें कोई भी शंका भी नहीं है। असंकु मतलब अभी हमने पढ़ा था शंका रहित। इस बात में कोई शंका नहीं है कि ये बच्चा जो है, ये जो बालक है लक्ष्मण है, ये निरंकुश हो गया है। काल कवल होई छन माही। काल कवल मीन्स मैं इसे मृत कर सकता हूँ। काल कवल मतलब काल के बसीभूत कर सकता हूँ मैं। क्षण माही, मैं इसे एक क्षण में ही, कुछ ही क्षण में मैं इसे मृत्यु को प्राप्त करा सकता हूँ। कहो पुकार खोर मोहि नाही। और फिर कहो पुकार, फिर तुम मुझसे ये न कहना कि यह मेरा खोट है। खोर माहि नाही, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। नाही मीन्स नहीं होगा। अगर मैं इसे मार दूं तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। तुम्हें हटकतु जो चाहत उबारा। और तुम हट करके यदि इसे उबारना चाहते हो, मतलब कि मेरे मारने से इसे बचाना चाहते हो, कहे प्रताप बल रोप हमारा, तो तुम इसे मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा रोप मतलब मेरा क्रोध, इन सब बातों के बारे में इसे ज्ञान करा दो। ठीक है, ये बात कौन किससे कह रहे हैं? ये परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि ये जो लक्ष्मण है ये बहुत ही मंद बुद्धि बालक है और अपने कुल घातक बालक है, और मैं इसे मार दूं तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। फिर तुम मुझे दोष मत देना। ठीक है, अब इसके बाद देखो, लखन कहेउ मुनि सुजहु सुजसु तुम्हारा। जब लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें सुनी, ठीक है,
परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर राम और लक्ष्मण भी खड़े हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें सुनी तो लखन कहूँ, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, मैंने तुम्हारा जो सुजस है वो बहुत, मतलब तुम्हारा जो यश है वो बहुत सुन लिया है। तुम्हें अछत को बरने पारा, और तुम जो है किसी अपनी जो प्रशंसा किए जा रहे हो उससे अछूते नहीं हो, मतलब तुम स्वयं ही स्वयं अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। बरने पारा, तुम क्रोध में हो बहुत और अपने बारे में बताए जा रहे हो। आपने मुँह तुमने आप ही करनी, आपने मुँह, तुमने अपने मुँह से अपनी आपने करनी, मतलब अपनी बहुत प्रशंसा कर ली है। बार अनेक भांति बहु बरनी, और तुमने बार अनेक अनेक बार, भांति मीन्स तरह तरह से अपने बारे में बता दिया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, और इतनी बार बताने के बाद, अनेक प्रकार से भांति भांति बताने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है, संतोष मतलब संतुष्टि नहीं है, तब पुण्य कछु कहूँ, तो फिर दोबारा भी तुम अपने बारे में कुछ और कह लो। जान रिस रोक दुसह दुख सहऊ, जान रिस रोक, जो तुम्हें गुस्सा आ रही है, रिस है जो तुम्हारे मन के अंदर जो तुम्हें गुस्सा है उसे रोको नहीं। दुसह दुख सहऊ, अगर तुम उसे रोक लोगे तो उसका जो दुख है, दुस्सहन सहन न होने वाला जो दुख है वो तुम्हें सहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें जितनी गुस्सा आ रही है वो सारी गुस्सा उड़ेल लो, नहीं तो वो गुस्सा तुम्हें बहुत परेशान कर देगी। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर व्रती, तुम तो इतने वीर व्यक्ति हो, तुम धीर अछोबा, तुम जो है तुम्हारे अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है ना। धीर अछोबा, तुमको धीर होते हुए, तुमको मतलब धैर्य खोते हुए ये शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावो शोभा, और तुम जो गाली दे रहे हो ये तुम्हारे मुंह से, जो तुम्हारे मुंह से गालियां निकल रही हैं ये तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। सूर समर करनी कहें, अभी हमने जो लाइन पढ़ी ये किसने कही थी, ये लक्ष्मण जी ने कही थी परशुराम जी के बारे में, ठीक है। और इससे पहले की जो 4 लाइनें थी ये परशुराम जी ने कही थी लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र जी से, ठीक है। अब आगे देखिए, सूर समर करनी कहें, सूर मतलब जो सूरवीर होते हैं, समर मतलब युद्ध, करनी कहें वो युद्ध करते हैं, कहीं कहीं न जना वहीं आप हो, और वो अपने आप को जनाते नहीं हैं, मतलब कि अपने आप की प्रशंसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध करते हैं। कहीं न जना वहीं आप हो, वो अपनी प्रशंसा करके लोगों को जनाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, मतलब जो विद्वान लोग होते हैं वो रण क्षेत्र में, पाए रिपु मतलब रिपु मीन्स अपने दुश्मन को पाकर, अगर किसी विद्वान को जो युद्ध करने आया हो वीर व्यक्ति, और उसे रण क्षेत्र में यदि अपना दुश्मन मिल जाए तो कायर कथई प्रताप, तो वहाँ पर जो कायर लोग होते हैं वही अपने प्रताप को गाते हैं, और जो वीर व्यक्ति होते हैं वो रिपु को पाकर युद्ध करते हैं। तो इस तरह से ये जो पद्यांश है ये परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है। तो उम्मीद है बच्चों कि तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी वर्कशीट में पद्यांश का अर्थ दिया है हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह से उसे समझना है, ठीक है। देखिए, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, बच्चों मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ूंगी उसके बाद ये जो दिया हुआ पद्यांश है इसे पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, जिसमें साथ साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिए, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। परशुराम जी ने किससे शिकायत की है, विश्वामित्र जी से। किसके बारे में की है, लक्ष्मण जी के बारे में। तो परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं, तो आपका इसका उत्तर किस तरह से लिखोगे आप कि विश्वामित्र जी की, नहीं यहाँ से नहीं, परशुराम जी कहते हैं, यहाँ से आप लिखोगे परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हैं कि यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं, यह आपको स्वयं से लिखना है, क्या कहते हैं कि यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है,
मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे तुम दोष मत देना। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। जो पहला प्रश्न है उसका आंसर आप यहीं से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि यहाँ से यह बालक मंद बुद्धि है से लेकर आप कलंक है, बस यहाँ तक लिखेंगे। यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर दिए हैं, शिकायत की जाती है। तो ये क्या था, पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। लक्ष्मण ने परशुराम और उसके सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया है। तो लक्ष्मण जी ने जब परशुराम की कही हुई बातें सभी सुनी तो लक्ष्मण जी भी बोलने लगे। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, व्यंग क्या किया, देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेकंड प्रश्न का आंसर हो गया। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है और ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा है भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें भाव स्पष्ट करना है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहो, जान रिस रोक दुसह दुख सहु। बच्चों, मेरा आपसे एक कहना है कि आप जब ये वीडियो सुनते हैं, समझते हैं, तो एक बार आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनो और सेकंड टाइम में फिर आप प्रश्नों के उत्तर खुद से ढूंढ के लिखो, जिससे आपकी परमानेंट नॉलेज हो जाए। आपको ऐसा नहीं कि वीडियो से देख के ही आपने आंसर लिख लिए, नहीं, ये उत्तर आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप दोबारा इस वीडियो को सुनेंगे ध्यान से। तो एक बार में आप सुनो और सेकंड टाइम में आप प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखिए, नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहु, जान रिस रोक दुसह दुख सहु। ये किसने किससे कही थी, अभी हमने पद्यांश पढ़ा था। तो ये लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी के बारे में। ठीक है, तो नहीं संतोष मतलब अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो इस प्रश्न का आंसर है यहाँ से कि अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका कौन सा हो गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ठीक है, कि यहाँ से यह मंद बालक है, यहाँ से कलंक है तक ये पहले प्रश्न का आंसर है। इसके बाद हे मुनिवर से लेकर बता सकता है यहाँ तक दूसरे प्रश्न का आंसर है। और अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो यहाँ से लेकर बखान कर लें तक ये तीसरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रश्नों के आंसर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए, भानु, भानु का मतलब क्या होता है, सूरज। ठीक है, तो आपको लिखना है भानु का पर्यायवाची है पहला सूरज और दूसरा आप लिखेंगे रवि, रवि। ठीक है, दूसरा है राकेश। तो राकेश का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। राकेश का मतलब चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा को क्या कहते हैं, मयंक। चंद्रमा और मयंक, आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तीसरा है समर। तो समर का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, समर का मतलब होता है युद्ध। मैं यहाँ लिख देती हूँ युद्ध। ठीक है, और समर का दूसरा जो पर्यायवाची है वो आप लिख सकते हैं लड़ाई। ठीक है, या आप लड़ाई लिख सकते हैं या आप रण भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिपु। रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। रिपु का मतलब शत्रु। ठीक है, शत्रु और दूसरा हो गया वैरी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को टच करना, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।